सर मैं बार बार तड़पती हूँ, बार बार परेशान होती हूँ और इस इंसान को कॉल लगाती हूँ। सर मैंने इस इंसान से टूट कर प्यार किया है, लेकिन ये इंसान आज मेरे साथ चीटिंग कर गया। सर आज इस इंसान ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगा। सर प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। सर मैं नहीं रह पा रही हूँ इस इंसान के बिना। सर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। सर मैंने अपनी एजुकेशन को एजुकेशन नहीं समझा, अपने प्यार को प्यार नहीं समझा, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझा। सर ये मुझे छोड़कर एक थर्ड पर्सन के साथ अच्छे से कंफर्ट हो रहा है। सर मैं क्या करूं, मैं नहीं रह पा रही हूं सर मैं रोती हूं, चिल्लाती हूं इस इंसान के सामने। सर कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं इसको कॉल लगाने लगती हूं और सर मेरा तो ये कॉल उठाता ही नहीं। मैंने कई बार किसी और के नंबर से भी ट्राई किया है और सर जब मैंने किसी और के नंबर से ट्राई किया है सर ये उसी नंबर को ब्लॉक कर देता है। सर मैंने व्हाट्सअप कॉल कई बार इसको की है, तुरंत ब्लॉक कर देता है। सर प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं नहीं जी पा रही हूँ इस इंसान के बिना। सर मुझे एंजाइटी होने लगती है, जब मुझे इसकी याद आती है मैं तड़पने लगती हूँ, मैं चिल्लाने लगती हूँ और कई बार तो ऐसा होता है सर मैं अपने बालों को नोचने लगती हूँ। सर इतनी कौन सी मैंने क्या गलती कर दी है, ये इंसान मुझे तड़पाने लगा है। दोस्तों जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और जब किसी इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है तो हम उस इंसान से अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को जोड़ लेते हैं, लेकिन वो इंसान आपकी बातों को नहीं समझता है। सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है और उस इंसान के लिए आप मरे जाते हैं, उस इंसान को समझाने के लिए आप तड़पे जाते हैं, उस इंसान से प्यार आप इतना करते हैं कि आप खुद से भी नहीं करते, अपनी जान से भी ज़्यादा आप प्यार करते हैं और यहाँ तक कि आपने देखा होगा उस इंसान के लिए आप रात दिन तड़पते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि उस इंसान को तड़पाना है, आप चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना है, आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपकी तरह तड़पे, यानी आपके प्यार को रात दिन तड़पे, आपकी यादों को रात दिन तड़पे। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज आपको एक ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूं जो रामबाण तरीका 100% काम करेगा। मैं आपको जो भी वीडियो बताता हूं, जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं वो साइकोलॉजिकल होती है। जो भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा वो साइकोलॉजिकल होगा और साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा। दोस्तों आपने देखा होगा जिस इंसान के पीछे हम ज़्यादा दौड़ते हैं, जिस इंसान को हम ज़्यादा प्यार देते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि वो इंसान कुछ समय के बाद हमसे दूर चला जाता है, वो इंसान कुछ समय के बाद हमसे प्यार करना बंद कर देता है। हमने देखा है कि जिन लोगों के लिए हम रोए हैं वो आज हमारे पास नहीं है, जिन लोगों के लिए हम तड़पे हैं वो लोग आज हमसे दूर हो गए हैं, जिस प्यार के लिए हम रोए हैं वो प्यार आज हमारा नहीं रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा जिस ज़िंदगी में हम हैं वो ज़िंदगी आज पूरे तरीके से अधूरी हो चुकी है। जिस इंसान से हमने टूट कर प्यार किया था आज वो कहता है कि तू है क्या मेरे सामने। दोस्तों मैं वीडियो में हमेशा ओरिजिनल चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं, हमेशा वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूं जो लोगों के जीवन में बीती हैं, ताकि आप परेशान ना रहें, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। मैं एक एक चीज़ को डीपली बताने की कोशिश करता हूं, इसी रीज़न की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और आप वीडियो से बोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आज आप वीडियो से बोर हो रहे हैं तो कल आप अपनी लाइफ से बोर हो जाएंगे, कल आपकी लाइफ पूरे तरीके से घिनौनी हो जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी में पूरे तरीके से तड़पने लगेंगे। क्योंकि आज अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कल आपके हाथ से सब चीज़ें छूट जाएंगी। मैं आपको बहुत बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में, लेकिन और वीडियो के लास्ट में मैं इसलिए बताऊंगा कि थोड़ा आपको वार्म अप देना होता है, आपकी बॉडी को हीट करना होता है, बॉडी को गर्म करना होता है। उस ट्रिक को समझने के लिए आपको बहुत सारे मामले समझाने पड़ते हैं, तब जाकर आप उस ट्रिक को फॉलो करना। अगर मैंने पहले ही बता दिया तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो आती हैं वो पहले ही बता देते हैं यूट्यूब पर, फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। 2 मिनट की वीडियो से 2 साल की ज़िंदगी का सार नहीं बताया जाता, 2 मिनट की वीडियो से 75 साल की ज़िंदगी का सार नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। जीवन से लड़ना है तो समय भी देना पड़ेगा, पार्टनर के साथ रहना है तो अपने आप को वीडियो पर लाना पड़ेगा और वीडियो को देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग से सारे फितूर एक एक करके निकलने हैं। ड्रामा आपकी ज़िंदगी में होना है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना है, पार्टनर को सजा देना, फिर सपना मत सोचना। पार्टनर के पास रहना
फिर सपना मत सोचना, पार्टनर को वापस लाना एक सपना रह जाएगा आपका और कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और बेहतर तरीके से एडवाइस ले सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है और मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कई बार कुछ ऐसे रिश्तों में हम आ जाते हैं जिन रिश्तों में हम अपने आप को नहीं समझा पाते और सामने वाले इंसान को भी नहीं समझा पाते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन रिश्तों की हमें बहुत ज़्यादा कद्र होने लगती है, उन रिश्तों को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, अपने से भी ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं और अपनी लाइफ को उस तरीके से खड्डे में लेकर चले जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि इन रिश्तों में क्या फ्यूचर है और क्या पास्ट है। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा रिश्ता है जिसको समाज मान्यता नहीं देता है, लेकिन हम उसमें आ जाते हैं और जब आ जाते हैं हम खुद को भी मान्यता देना बंद कर देते हैं, हम खुद की भी वैल्यू समझना बंद कर देते हैं और खुद के भी दर्द को समझना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि हम उस रिश्ते के लिए अपने आप को हर हद तक गिरा देते हैं, हर कंडीशन तक गिरा देते हैं और सामने वाला इंसान हमें जूते मारना शुरू कर देता है लेकिन फिर भी उसके साथ रहते हैं। सामने वाला इंसान हमसे गाली देने लगता है फिर भी उसके साथ रहते हैं। अगर सामने वाले इंसान ने आपको रात दिन तड़पाया है, आपके साथ झूठ बोलकर, आपके साथ चीटिंग करके रिश्ता बनाया है और आज वो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है, आप अकेले पड़ गए हैं, आप अधूरे पड़ गए हैं और सामने वाले इंसान को आप समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे तेरे साथ नहीं रहना है और मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सजा देना है तो मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाइडेंस लीजिए और काउंसलिंग लीजिए, बेहतर तरीके से आपको गाइड किया जाएगा और 100% रिश्ते को संभाला जाएगा, आपके लिए रिश्ता बेहतर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 100% लेकिन सही हो जाएगा। सामने वाले इंसान को सज़ा मिलेगी जिस इंसान ने आपको तड़पाया है। ओनली साइकोलॉजिकल, कोई जादू टोना नहीं है, ना मैं कोई बाहर से कुछ करने वाला हूँ, ओनली साइकोलॉजिकल। कोई मेरे पास ज्योतिषी विद्या नहीं है, इस तरीके की साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को मैंने पढ़ा है और आप लोगों से सीखा भी है, तब जाकर मैं आपको कह रहा हूं कि उस इंसान को मैं अपने दम पर सजा दे सकता हूं, ना कि आपके माइंड से, मेरे माइंड से। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो के पॉइंट पर आते हैं। जो ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, हमें अकेला करके जाता है। सबसे पहली बात तो यह है, जिन लोगों से हम ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन लोगों को हम ज़्यादा प्यार देते हैं, वो लोग हमारी ज़िंदगी से चले ही जाते हैं। ये आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है और मैंने सहन भी किया है दर्द को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दर्द से आप कर रहे हैं, जिस दर्द से आप तड़प रहे हैं, सच में वो दर्द तड़पने के लायक है। जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हमें ऐसे लगता है कि शरीर का कोई हिस्सा कट के कहीं गिर गया हो। हम बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा दर्द बचते हैं। रात दिन रोना, रात दिन परेशान होना, रात दिन अकेले रहना, इतने दर्द हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता है कि जिन दर्द से हम लड़ रहे हैं वो दर्द नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी की उलझनें हैं। और सामने वाले इंसान से बार बार प्यार की उम्मीद हम मांगते हैं। हम सोच रहे हैं कि वो हमें प्यार देगा। भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है, क्या उसको पता नहीं था कि आपको दर्द होगा? क्या उसको पता नहीं था कि आप परेशान होगे? क्या उस इंसान को नहीं पता था कि आप अकेले हो जाएंगे? उसको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसने ब्रेकअप कर लिया। यानी वो इंसान आपके साथ रहना तो चाहता है, लेकिन किस तरीके से रहना चाहता है वो जानता है। आपने देखा होगा, जिस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है उसको पता है कि भैया ब्रेकअप का दर्द कितना गिरा हुआ होता है, कितना गहरा होता है, जिस दर्द को हम कभी सहन नहीं कर पाते हैं। और आप इस दर्द को सहन कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि उस इंसान को इस दर्द के बारे में पता था और फिर आप उस इंसान के सामने जाकर रो रहे हैं, उस इंसान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उस इंसान के सामने परेशान हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप उस रिश्ते को संभाल पाएंगे, उस इंसान को संभाल पाएंगे जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपको दर्द दे रहा है? आपको लगता है ऐसा? मैं मानता हूं उस इंसान को सजा देनी है तो दे सकते हैं, लेकिन उस इंसान को जिंदगी में रखना मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा कि ऐसे घिनौने, गद्दार, निहायती दुश्मन, निहायती शत्रु ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आप उस इंसान को लाकर
वो वापस तो आ जाएगा, मैं गाइडेंस दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ रास्ता कौन सा है, वो वापस आ जाएगा। और ब्रदर एक बात बता रहा हूँ, ऐसे इंसान को इतनी लंबी लात मारना, इतनी लंबी लात मारना कि उस इंसान को एहसास हो कि किसी के साथ धोखा करने की गलती क्या होती है, किसी इंसान के साथ धोखा करने का गुनाह क्या होता है, जिस इंसान ने हमसे उम्मीदें की हों। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आप जानते हैं ब्रेकअप होता क्यों है? सबसे बड़ी बात है, ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण होते हैं हम खुद ब्रेकअप का कारण होते, क्योंकि हम प्यार करते हैं उससे, और जिस इंसान से जितना प्यार किया जाता है वो इंसान उतना ही हमसे दूर जाने लगता है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन आज तक हमें नहीं पता था। अगर आप उस इंसान से पूछेंगे, जो इंसान ब्रेकअप कर रहा है हमारे साथ, उससे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो क्या जवाब होगा? आईडी से बताना। वो इतना गहरा जवाब देगा, इतना गंदा जवाब देगा, जिस जवाब को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जिस जवाब के साथ जिंदगी भर रोते रहेंगे, जिंदगी भर परेशान रहते रहेंगे, जिंदगी भर आप अपने आप को ठोकर देते रहेंगे, अपने आप को रुलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे। आप कहेंगे सर कैसे? अगर आप अपने पार्टनर से पूछेंगे, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है, तो वो कहेगा मैंने ये सब तेरी वजह से किया है, तूने मुझे प्यार नहीं दिया है, तूने मुझसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखा है, तूने मुझसे बिल्कुल भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखा है, तूने बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं किया है। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप जानते हैं कि उस इंसान ने आपसे प्यार किया था और आपने भी उससे प्यार किया था, तो वो कैसे कह सकता है कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखा है? जिस रिश्ते को 15 साल बीत चुके हैं, जिस रिश्ते को 10 साल बीत चुके हैं, जिस रिश्ते को 3 साल बीत चुके हैं, क्या वहां पर इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहा है? रहा है, केवल और केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी खुशी के हिसाब से, और अपने पागलपन की वजह से वो इंसान आज एक दूसरे रिश्ते में चला गया है और आज कहता है कि मुझे आपसे ब्रेकअप करना है। और दूसरी बात, अगर आप उससे पूछते हैं कि ये ब्रेकअप इसने मेरी वजह से किया है, किसने कहा भैया ब्रेकअप आपकी वजह से किया है? किसने कहा कि ब्रेकअप आपकी वजह से हुआ है? ब्रेकअप खुद हुआ है। और ब्रेकअप आप कहेंगे सर फिजिकल से रिश्ते रुकते हैं? नहीं, मैं नहीं कहता कि फिजिकल से रिश्ते रुकते। अगर फिजिकल से रिश्ते रुकते हैं तो भैया लोगों के आज तलाक क्यों हो रहे हैं? जरा बताना मुझे। फिजिकल के लिए इतनी मेडिसिन है, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिजिकल के लिए फिर रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? बताना जरा। प्यार इमोशनली होना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सामने वाले इंसान से फिजिकली अटैचमेंट जोड़ने की कोशिश करते हैं, सामने वाले इंसान से इमोशनली अटैचमेंट जोड़ने की बजाय फिजिकली अटैचमेंट जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब फिजिकली अटैचमेंट जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम परेशान होने लगते हैं, हम अकेले होने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आप खुद। इसका रीजन है आप दर्द में जो ठहर रहे हैं, जो दर्द आपको हो रहा है वो आया समझ में? जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है, जिस इंसान से आपने टूट कर मोहब्बत की है, वो इंसान आज आपको कहता है कि देखो अगर मुझे आपके साथ रहना ना होता तो मैं आपके साथ क्यों रहती? आपकी गलती की वजह से आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। आप मुझसे दूर जाते थे इसलिए मैं किसी से कनेक्ट हो गई हूँ। आप मुझसे बात नहीं करते थे इसलिए मैं दूसरे से कनेक्ट हो गई हूँ। आप मुझसे इमोशनल अटैचमेंट में नहीं रहते थे इसलिए मैं किसी से कनेक्ट हो गई हूँ। देखो ब्रदर, जब सामने वाला इंसान हमारे साथ गद्दारी करता है तो उसको तो बहाने बताने हैं ना। और दूसरी बात, आपसे अगर पूछा जाए कि आपने सर उसको पकड़ा है या फिर उसने खुद बोला है, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि सर मैंने उसको पकड़ा है बात करते हुए, चैटिंग करते हुए, कॉल पर बात करते हुए। जब आप जानते हैं कि कॉल पर बात करते हुए मैंने उसको पकड़ा है, चैटिंग करते हुए मैंने उसको पकड़ा है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर सामने वाला इंसान सच में अपने गुनाह को कबूल कर रहा है, सच में उसने गुनाह किया है, तो गुनाह तो ये होता है और मानना ये होता है कि मैंने गुनाह किया है, अब मुझे थप्पड़ मारो। ये पकड़ा नहीं जाना था। ये तो मामला ये था कि आज पकड़े गए तो आप गुनाहगार कह रहे हैं, वो अपने आप को आप कह रहे हैं कि मेरी गलती है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप 10 साल तक ना पकड़े जाते तो आप तो एंजॉय कर ही रहे थे, आप तो अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। क्या है ये फिर? ये धोखा है, आपके साथ धोखा हुआ है। इस बात को एक्सेप्ट करिए ना करिए, इस बात को माने ना माने, आपके साथ धोखा हुआ है।
जब आप जानते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है तो इस धोखे को संभालना क्यों नहीं चाहते? इस धोखे को अपने ऊपर बिल्कुल पूरे तरीके से मैनेज क्यों नहीं करना चाहते? आपका दर्द आज एक दर्द बहुत गहरा है, मैं इसको पूरे छोटे शब्दों में नहीं कह सकता। आपको इस इंसान को दिखाना पड़ेगा कि तूने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, तूने मेरे साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा की है और तेरी चीटिंग की वजह से आज मैं अकेला हो गया हूँ। आपको एहसास कराना है इस इंसान को। अगर आप एहसास नहीं करा पाओगे तो रिश्ते को नहीं संभाल पाओगे। नहीं समझ रहे हैं? अब समझना पड़ेगा। देखो, आपने तो सामने वाले इंसान को प्यार करने की कोशिश की है ना, आपने तो सामने वाले इंसान को दिल देने की कोशिश की है ना, आपने तो सामने वाले इंसान को सुकून देने की कोशिश की है ना, लेकिन उसने क्या किया? उसने चीटिंग की। अब चीटिंग की सजा क्या होगी? आपको बेहतर बनना पड़ेगा, आपको खुद को फोकस करना पड़ेगा। आप सबसे बड़ी गलती पहले क्या करते थे? आप एफर्ट लगाते थे रिश्ते में, रात दिन एफर्ट पर एफर्ट, रात दिन एफर्ट पर एफर्ट, रिश्ते पर रिश्ता संभालने पर। ब्रदर, मैं आज आपको एक वीडियो में एक ऐसी गहरी स्टोरी बताता हूं जिस गहरी स्टोरी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं ये गवर्नमेंट जॉब में बंदा है, ये गवर्नमेंट जॉब में है, इसके पास सब चीज़ है, हर चीज़ प्रोवाइड है, बेहतर है, अच्छा दिखता है, लेकिन एज जो है इसकी वो 52 ईयर है और जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की की एज 30 ईयर है और वो लड़की अटैचमेंट में आ जाती है, एक जॉब करती है, वहाँ पर ये किसी काम के लिए जाता है तो वहाँ पर उस लड़की की कुछ नीड होती है, ये नीड पूरी कर देता है और जैसे ये नीड पूरी कर देता है तो दोनों का रिश्ता एक पायदान पकड़ लेता है, इस पायदान से इस पायदान पे, उस पायदान से उस पायदान पे, यानी दोनों का रिश्ता बन जाता है। और रिश्ता बनने की कगार आप देखेंगे कैसे हैं, थोड़ा सीमित बनता है। पहले इसके ऊपर थोड़ा खर्च किया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा खर्च किया जाता है और थोड़ा और ज़्यादा खर्च किया जाता है तो चीज़ें बेहतर 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 बनती चली जाती है। दोनों में इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और इमोशनल अटैचमेंट इतना हो जाता है कि ये जो बंदा होता है, ये जो लड़का होता है, ये इस लड़की से शादी तक करने को तैयार हो जाता है, यानी तैयारी कर लेता है। लेकिन लड़की को उससे फिजिकल अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है और फाइनेंशियल अटैचमेंट होता है। और कई बार ये भी हमें पता नहीं होता है कि फाइनेंशियल अटैचमेंट से कब हम इमोशनल अटैचमेंट में आ गए हैं, कब फिजिकल अटैचमेंट से कब इमोशनल अटैचमेंट में आ गए। लड़कों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हम किसी से फिजिकल होते हैं तो हम वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट में भी आ जाते हैं। ये लड़कियों में प्रॉब्लम होती है और इस बात को आप मानिए ना मानिए 100 to 100% ऐसा होता है। और जब आप जानते हैं कि 100 to 100% ऐसा होता है तो चीजों को क्यों नहीं समझना चाहते? अगर आप सच में आप इमोशनल अटैचमेंट में नहीं हैं, सच में आप इमोशनल अटैचमेंट में आना चाहते हैं तो ब्रदर आपको समझना पड़ेगा, रिश्ते को संभालना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते को नहीं संभालेंगे तो आपको रिश्ते को मैनेज भी करना पड़ेगा। जब आप इमोशनल अटैचमेंट में किसी से आते हैं तो आप अपने आप को खो देते हैं। सेम यही सिचुएशन हुई। ये जो बंदा होता है ये इमोशनल अटैचमेंट में आ जाता है इससे, और ये लड़की फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों अटैचमेंट में आ जाती है। अब ये अपनी फिजिकली नीड पूरी करती है, सामने वाला इससे अपनी इमोशनल नीड पूरी करता है। लेकिन जब बंदा इमोशनल अटैचमेंट में आ जाता है तो वो अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाता, और जब अपने पार्टनर के बिना वो नहीं रह पाता तो रिश्ता बिगड़ने लगता है। तो लड़की क्या करती है, उसी टाइम एक थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में लेकर आ जाती है। लेकिन किस लिए? अपनी फिजिकल नीड के लिए। किस लिए? अपनी इमोशनल नीड के लिए। और इमोशनल और फिजिकल नीड दोनों से पूरी करने लगती है। अब ये बंदा तो ऑटोमेटिक इससे इमोशनल अटैचमेंट में था। अब जब हम किसी से इमोशनल अटैचमेंट में होते हैं तो उस इंसान के बिना हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उस इंसान के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। आप कहेंगे सर फिर आप जो आप बता रहे थे वो ट्रिक कौन सी है उस इंसान को वापिस लाने की? वो ट्रिक ही तो बता रहा हूं मैं। अब देखना कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे उस इंसान को वापिस लाया गया है, कैसे वो इंसान कितनी कॉल करता है और कितना वो परेशान होता है। ध्यान से देखना मेरी बात को। अब ये बंदा मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है कि सर मुझे इस लड़की को ट्रीटमेंट देना है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसने मेरे साथ चीटिंग की है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसी इंसान को मैंने बहुत प्यार किया था, मैंने टूट कर प्यार किया था इससे, लेकिन फिर भी ये मेरी नहीं हो पाई। मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मैं बड़ा अकेला हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। प्लीज़ सर मुझे गाइडेंस करिए, सर मुझे गाइड करिए। अब मैं इसको गाइड करता हूँ तो एक सप्ताह के बीच में
ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी आप सुनने को हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली होता यह है कि जैसे मुझसे बात करने लगता है तो बात करते करते मैं इसको कहता हूं कि आपको कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहना है। इसने कहा सर साइलेंट ट्रीटमेंट तो मैं दे चुका हूं। मैंने कहा तो कोई मुश्किल नहीं कि साइलेंट ट्रीटमेंट से क्या होगा सर। मैंने कहा आप दीजिए। तो मैंने इसको 3 दिन के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और 3 दिन के अंदर साइलेंट ट्रीटमेंट देने का तरीका अलग है, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनको देख लीजिए। जैसे इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया, इसने हर जगह से अपने आप को जीरो कर लिया। इस इंसान ने बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लिया, उस इंसान से बात करने के बिल्कुल अलग हो गया। और जब उस इंसान से इसने अपने आप को अलग कर लिया तो चीज़ें डीपली, यानी वो भी तो लड़की इमोशनल अटैचमेंट थी इससे, तो ये लड़की इसको एक कॉल करती है। मैंने कहा आप कॉल नहीं उठाएंगे। इसने कहा बड़ा बेहतर इंसान है, बड़ा जिसको बोलते हैं गुड वॉइस और गुड इंसान है, जिसको लेवल मानते हैं बेहतर। और ये बंदा इस लड़की से बात करने लगता है, लड़की से बात करने लगता है, लेकिन पहले जब मैं इसको गाइडेंस देता हूँ फिर ये इससे बात नहीं करता है। फिर ये जब बात नहीं करता है, इसकी एक कॉल आती है, ये नहीं उठाता, दूसरी कॉल आती है, नहीं उठाता, एक दिन में 18 कॉल आ जाती है, नहीं उठाता। और कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, आज 5 दिन बीत चुके हैं। इस लड़की की इसके पास कम से भी कम 60 कॉल आ चुकी हैं और 60 कॉल में भैया सड़क पर आ गई है लड़की, पैरों में गिर चुकी है, घुटने में आ गई है, क्योंकि इस बंदे का इमोशनल अटैचमेंट था और उस लड़की का भी इमोशनल अटैचमेंट था। लेकिन उस लड़की को यह कभी नहीं पता था कि ये मुझे छोड़कर भी जा सकता है, ये मेरी ज़िंदगी से अलग भी हो सकता है, ये अपनी ज़िंदगी में जाकर कंफर्ट भी हो सकता है क्या, ये कभी नहीं पता था। और जब आप जानते हैं, जब ये चीज़ें नहीं पता हो तो फिर तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही उसको ट्रीटमेंट देता है, लड़की भैया घुटनों पे आ जाती, रोने लगती है इसके सामने। वो कहने लगती है मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। वो एक जवान लड़के को छोड़ देती है, लेकिन इस इंसान को नहीं छोड़ पाती। इस इंसान के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर रिश्तों में आप आए हैं तो इमोशनल अटैचमेंट में आइए। दूसरी बात, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, मेरे पास आज भी एक काउंसलर आई इस तरीके की, उसने कहा कि सर मैं उस लड़की से रिलेशनशिप में हूं और एक्स्ट्रा मैरिटल में हूं, लेकिन सर एक बहुत बड़ी दर्द की बात यह है कि उस लड़की से मैं अलग होने के बाद इतने बड़े ब्रेकअप में चला गया हूं कि रात दिन मैं सिगरेट पीता हूं, रात दिन मैं ड्रिंक करता हूं सर, लेकिन फिर भी नहीं रहा जा रहा है। सर मैं उस लड़की से टूट कर मोहब्बत करता हूँ, सर मैं उस लड़की से टूट कर प्यार करता हूँ। सर अगर आपके पास कोई गाइडेंस है तो आप दीजिए मुझे। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि सामने वाला इंसान तो अपनी ज़िंदगी में जाकर खुश हो जाएगा, लेकिन वो जो दर्द आपके पास छोड़कर जाता है, वो जो पीड़ा आपके पास छोड़कर जाता है, वो जो एक नुकसान आपके पास छोड़कर जाता है, उस नुकसान को कौन झेलेगा, उस प्रॉब्लम को कौन झेलेगा। आप जानते हैं वो छोड़कर जाता है एक दर्द, समझ रहे। जो आप आज ये जो आपने तमाशा पकड़ा है, जैसे ड्रिंक करना, जैसे सिगरेट पीना, ये किसकी वजह से, उस इंसान की वजह से। तो वो इंसान कल आपको बोलेगा देखो मैंने तेरे साथ इसीलिए नहीं रहना चाहा, मैंने तेरे साथ इसलिए सब कुछ बंद किया है क्योंकि तू मेरे आप को नहीं समझना चाहता था। तू ड्रिंक करता है, तू गंदा है, तू भद्दा है, तू बुरा है, तू फलाना है, तू ढिमका है। क्या है ये सब, क्या है ये सब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया बिल्कुल अपने आप को संभालिए, अपने आप को रोकिए। बस अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो चीज़ों को संभालना पड़ेगा, रिश्ते को रोकना पड़ेगा। आप चाहे कुछ करें ना करें, आप संभाले ना संभाले, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब तक आप अपने आप को स्ट्रोंग नहीं करेंगे लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे लोग आपसे दूर जाते रहेंगे और आपके दर्द को समझना बंद कर देंगे। मैंने कई बार देखा है कि आप रोते रोते लोगों को समझाते हैं, आप चिल्लाते चिल्लाते लोगों को समझाते हैं। मैंने भी एक रिश्ते की काउंसलिंग की है और सामने वाला इंसान बार बार उसको रो रो कर मैसेज करता है, बार बार चिल्ला चिल्ला कर मैसेज करता है। क्या बचता है ऐसे? आपको लगता है क्या रिश्ता बच जाएगा? क्योंकि अगर रोने से रिश्ते दोबारा बनते तो रोकर रोक लेते ना आप। उसको नहीं पता है कि आप दर्द में हैं, उसको नहीं पता है कि थप्पड़ मारने का दर्द होता है, उसको नहीं पता है कि किसी के साथ
धोखा करने से उसको दर्द होगा। उसको नहीं पता है कि किसी के साथ मैंने चीटिंग की है, क्या इस इंसान को दर्द नहीं हो रहा होगा? उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो जाने अनजाने अनजान बन रहा है। वो कहता है अरे नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई है और गलती से सब कुछ हो गया है। आप जानते हैं ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आपको रुलाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको अकेला किया जा रहा है। अगर आपको नहीं समझना है तो समझना पड़ेगा। आया समझ में? तो दोस्तों, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा और अपनी खुशियों को कलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी खुशियों को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, रिश्ते को भी आप नहीं संभाल सकते। आया समझ में? दूसरी बात, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, जिस इंसान से आपने मोहब्बत की है, क्या उस इंसान को सब कुछ नहीं पता है? क्या उस इंसान को आपके बारे में नहीं पता है? उस इंसान को आपके बारे में सब कुछ पता है। वो इंसान जानता है आप तड़प रहे हैं, आप रो रहे हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी समझाना नहीं चाहता। उसको पता है कि आपको अगर थोड़ा भी हमदर्दी दी जाएगी, आप उसके पीछे दौड़ने लगेंगे। उसको पता है फिर ये मुझे रोकेगा, तू उसके साथ क्यों रहती है, तो उससे बात क्यों करती है, तू मेरे को वैल्यू क्यों नहीं देती है, तू क्यों मुझे समझना नहीं चाहती है। उसको पता है, इसलिए वो चाहता है कि आप उसी खड्डे में गिरे रहें जिस खड्डे में वो फेंक कर गया है। इसलिए आपको निकालना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। आपको नहीं निकलेंगे तो भैया आपके पास रोने धोने के अलावा कुछ बचना नहीं है। उस इंसान को सजा देनी है तो अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा और अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, तब जाकर उस इंसान को सजा दी जा सकती है, उस इंसान को एहसास कराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊंगा और अब की बार तो बहुत बेहतर ट्रीटमेंट आपके लिए लेकर आऊंगा, जिस ट्रीटमेंट को आप देखकर कहेंगे सच 100% वर्क करेगा। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।